जय जगन्नाथ टू एवरीवन। आज का 5वां एपिसोड हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़, दारू ब्रह्म का प्रकट होना। इस एपिसोड में चमत्कार और भक्ति का मिलन होगा। राजा इंद्रद्युम्न ने कड़ी तपस्या की। तब भगवान ने उनके स्वप्न में आकर कहा, राजन, मैं नील माधव के रूप में नहीं बल्कि दारू, एक दिव्य लकड़ी के रूप में लौटूंगा। समुद्र के तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान होंगे। अगली सुबह राजा अपने मंत्रियों के साथ समुद्र तट पर पहुँचा। दूर लहरों के बीच एक विशाल लकड़ी तैर रही थी। उसे एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। राजा को समझ आ गया कि उनकी तपस्या सफल हुई। ये स्वयं भगवान है जो दारू ब्रह्म बनकर आए हैं। राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों और हाथियों को बुलाया। मोटी रस्सियां बांधी गईं, लेकिन ये क्या, हजारों हाथी मिलकर भी उस एक लकड़ी को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। राजा हैरान थे। जो लकड़ी पानी में तैर रही थी वो ज़मीन पर इतनी भारी कैसे हो गई। विद्यापति ने राजा को याद दिलाया, महाराज, ये शक्ति का नहीं, भक्ति का खेल है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी वक्त शब्द राजा विश्वासु को बुलाया, जिन्हें उन्होंने बंदी बनाया था। एक तरफ राजा के हाथी और सेना और दूसरी तरफ बूढ़े विश्वासु की भक्ति। जैसे ही विश्वासु ने उस लकड़ी को स्पर्श किया, वो मक्खन की तरह सरकने लगी। राजा का सर शर्म से झुक गया। भगवान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, पुरी के मंदिरों में मूर्तियाँ मिट्टी या पत्थर की नहीं बल्कि हमेशा नीम की लकड़ी से ही क्यों बनती है? इसका रहस्य इसी दारू ब्रह्म की कथा में छुपा है। अगला एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, तो अगले एपिसोड के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।